वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व अला इमामिल औलिया वस्सालिहीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का एहतमाम करने वाली वसीउल फ़िक्र शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल आम मौज़ूआत और आम उसलूब से हट कर अपने असल की तरफ रुजू करते हुए हदीस पाक के उन्वान पर खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ये जो डायरेक्ट फैज़ रिसालत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नसीब फरमाए और ये सिलसिला इसी तरह हमेशा जारी व सारी फरमाए। आपकी ये अजीम काविश काबिले सद एहतराम और लायक तहसीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपने गुफ्तगू से पहले जो एक ख़ास मौजू की तरफ चलेगी, उससे पहले दो तीन अक़वाल आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। ये दो अक़वाल मैं जो आपके सामने पढ़ूँगा, ये इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की किताब है अर्रहलतु फ़ी तलबिल हदीस। इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह किताब है जो मुहद्दिसीन किराम के असफ़ार पर लिखी गई है। इसके अंदर सिर्फ़ वो रिवायात हैं, उन शख्सियात के वाक़यात हैं जिन्होंने सिर्फ़ एक हदीस के लिए सफ़र किया था। ये इस पूरी किताब में जो असफ़ार का ज़िक्र है वो सिर्फ़ उन शख्सियात का ज़िक्र है जिन्होंने एक हदीस के लिए सफ़र किया। उन वाक़यात का यहाँ पर ज़िक्र किया है। जिन्होंने ज़्यादा हदीस के लिए सफ़र किया उसका ज़िक्र इसमें नहीं है। तो ये इस किताब की शुरू में जो अक़वाल ज़िक्र करते हैं वो दो अक़वाल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यरफ़उल बला अन हाज़िहिल उम्मती बिरहलती अस्हाबिल हदीस। साहिबाने हदीस के सफ़र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा से तकलीफ़ें दूर फरमा देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी हुसूले इल्मे हदीस के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकालीफ, पूरी उम्मत की तकालीफ़ को उसके सफ़र की वजह से दूर फरमाते हैं। कितना बाबरकत इल्म। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तक़रीब व तयसीर
जो खुलासा है मुकदमा इब्न सलाह का, उसमें उन्होंने मुकदमा का आगाज़ इससे किया है कि इल्म हदीस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब तरीन और करीब होने के ज़राए हैं, उनमें सबसे अफजल ज़रिया है। फ़इन्ना इल्मल हदीस मिन अफजली, उन्होंने फरमाया कि इल्म हदीस सबसे अफजल ज़रिया है अल्लाह के करीब होने का। तो दूसरा कौल जो मैंने पेश करना है वो ज़करिया बिन आदी का जो जिक्र किया है इमाम बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने। ज़करिया बिन आदी ये फरमाते हैं, राई तुबनल मुबारकी फिन्नौमी, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को ख्वाब में देखा। फ़कुल तो मैंने अर्ज़ किया, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। यानी बाद 10 साल ख्वाब में उनको देखा तो पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया है। तो उन्होंने आगे फरमाया, गफ़र अली बिरिहलती फिल हदीस, अल्लाह ने हदीस के लिए सफ़र करने की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी है। तो इसका मतलब है कि हदीस पाक के लिए जो सफ़र किया जाता है वो बहुत ही बाबरकत सफ़र है। ये इल्म बहुत ही संजीदा और बाबरकत इल्म है। अगर मुहद्दिसीने किराम को बका मिली है, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा आज लोगों के सरों का ताज हैं, तो वो हदीस की वजह से है। जो इंसान इस इल्म के साथ जुड़ जाता है उसको खैर व बरक़ात नसीब हो जाती हैं। ये इसका मतलब है कि ये जो उनको मकाम बका मिला है वो खिदमत हदीस की वजह से मिला है। ये अक़वाल थे मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। चंद एक बातें मैं हदीस पाक की तारीख़ के हवाले से इख्तिसार के साथ ज़िक्र करूँगा, फिर उसके बाद और कुछ मौज़ूआत पर आपसे बातचीत होगी। सबसे पहली बात यह है कि हदीस की जो तारीख़ है उसमें कुछ लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, चाहे वो अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर हैं, चाहे वो अपनी हट दर्मी की बुनियाद पर हैं, चाहे वो अपने मज़ाहिब व मसालिक के दिफा की वजह से ऐसा करते हैं, या कोई भी उसके पीछे अगराज़ हो सकती हैं, इरादे उनके मज़मूम इरादे ऐसे हो सकते हैं उनके। वो चंद एक चीज़ें, एक तो हदीस पाक का सिरे से इनकार करते, बिल्कुल वो हदीस पाक को तस्लीम नहीं करते। दूसरा यह है कि वो हदीस पाक के कुछ हिस्सों को तस्लीम करते हैं और कुछ को नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक तबका जिस तरह ग़ुलाम अहमद परवेज़ और परवेज़ी, ये वो तबका है जो किसी भी हदीस को तस्लीम नहीं करता, चाहे वो मुतवातिर हो, चाहे वो अहाद हो, कोई भी हो, वो उसको तस्लीम नहीं करते। कुछ वो हैं जो मुतवातिर को तस्लीम करते हैं कुरान पाक के साथ, लेकिन अहाद को तस्लीम नहीं करते। और एक कैटेगरी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मारूफ है, वो क्या करते हैं, वो खबर वाहिद की एक किस्म को मानते हैं और खबर वाहिद की बाकी अक़साम को नहीं मानते। वो किसको? वो कहते हैं कि वो खबर वाहिद जिस खबर वाहिद के असल जो उसके अंदर मालूमात हैं वो कुरान या अहादीस मुतवातिरा के अंदर मौजूद हों, उसके जो उलूम हैं या उसमें जो अहकामात हैं वो कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा में मौजूद हों उनकी असल, तो वो खबर वाहिद काबिल कबूल है। जो तफर्रुद है, जो यानी जिस खबर वाहिद की असल अहादीस मुतवातिरा और कुरान पाक में ना हो, वो खबर वाहिद काबिल कबूल नहीं है। और ये फ़िरका बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है इस वक्त। इसका मतलब है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो अहादीस पर मुख्तलिफ़ किस्म के हदफ उनको बनाते हैं और उन पर इतराज़ात करते हैं। तो सबसे पहली मैं ये बात करूँगा
हुज्जियत हदीस के हवाले से बुनियादी तौर पर इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक किताब भी मौजूद है, हदीस व सुन्नत की कानूनी हैसियत। जो हदीस पाक की हुज्जियत का इनकार करते हैं उनके लिए चंद एक पैगामात हैं। एक ये है कि कुरान करीम जिस वक्त नाजिल हुआ और उसकी पहली आयत जिस वक्त नाजिल हुई तो सहाबाए किराम ने पूछा तो होगा कि ये क्या है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो सहाबाए किराम ने पूछा तो होगा ये क्या है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया होगा ये क्या है? बोलिए, फरमाया होगा ये क्या है? कुरान। क्या सहाबाए किराम हाज़ल कुरान के लफ्ज के बगैर कुरान को पहचान सकते थे? नहीं पहचान सकते थे। ये कुरान है, ये किसने बताया है? तो कुरान के इस बात और मारिफत की पहली दलील क्या है? हदीस मुस्तफा है। जो इनकार करेगा कि मैं हदीस को नहीं मानता, वो कुरान पाक को साबित किधर से करेगा? ये एक सवाल है। उसकी दलील अगर आपके पास है तो आप दे दे जी मैं कुरान को साबित करूंगा हदीस के बगैर। कर सकते हैं साबित। ज़बान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान है तो हमने तस्लीम किया है। हर चीज के ऊपर एक दलील होती है और ये कुरान पाक एक दावा है और दावा खुद दलील नहीं होता, दावे के ऊपर कोई दलील होती है। तो ये खुद अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान करीम एक दावा है कि ये कुरान है। तो इस दावा की जब हम दलील मांगते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो हदीस मुस्तफ़ा से साबित है। किस मुंह से हदीस पाक का इनकार कर सकता है कोई? वो मुनाजरे भी हुए हमारे असलाफ के, तो उन्होंने कहा जी ये हम तो अहले कुरान हैं। मैं कहता हूं जो कहता है ना अहले कुरान वो अहले फितना है। वो क्या है? क्योंकि कुरान नाम रखना ये उनके लिए इजाज नहीं है जो हदीस को नहीं मानते, ये उनके लिए इजाज है जो हदीस को मानते हैं। क्योंकि कुरान के लफ्ज को अलैदा करना ही उस सूरत में पड़ा था जब वो हदीस को मानना नहीं चाहते थे, तो तन्हा किया उन्होंने अहले कुरान का लफ्ज बोलकर। तो वो जो मुनाजरे हैं उन्होंने कहा जी देखें चाहे वो गुलामुल्लाह हो या कोई भी हो, ये कहा देखे जी ये कुरान है। कहा ये कुरान कहाँ से शुरू होता है? तो उसने कहा अलहम्द से। कहा कहाँ पे खत्म होता है? कहा जी वन्नास तक। कहा दावा है? कहा दावा है। तो फरमाया दलील दो। एकदम बोला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये दलील है। कहा ये तो दावा है, ये तो दावा है। भाई दलील दो। पूरे कुरान की जो आयत पढ़ोगे वो दावा होगा। याद रखना दलील एक ही है और वो हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सिर्फ एक ही दलील है इस पर। अच्छा, जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली, तो आप मुझे बताएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में ये फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जब नमाज कायम करो तो क्या उसकी रकात भी कुरान पाक में बयान फरमाई? बोलिए ना, रकात फर्ज हैं कि नहीं है? तो क्या ये फर्ज कुरान पाक से साबित हो रहा है? हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके पास भी एक आ गया था। उसने आकर कहा जी हमें आप दीन पढ़ाते हैं तो हदीसें सुनाते हैं, हमें कुरान से बताएं। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि वो सारे सहाबा पहरेदार थे, उनके सामने कौन बोल सकता था? वो तो सारा फैज़ान नबुव्वत उनके सीनों में था। तो आपने फरमाया भाई
ये तुम कैसी बात कर रहे हो? फिर आपने सवाल किया, अच्छा अगर तू समझता है तो फिर बता, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4 कुरान में दिखा दे, जो तू पढ़ता है कहां है? तो कैसे दिखाते? नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह हदीस पाक की 2 हैसियत है, एक इस्बात कुरान और मार्फत कुरान है, और यानी उस पर दलील है, और दूसरा कुरान पाक की तफसीर है। कुरान पाक की ये ऐसी जुड़ी हुई तफसीर है जो उससे जुदा नहीं हो सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखें, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज फर्ज है। कितनी बार फर्ज है? कुरान पाक में है? कितनी बार फर्ज है? कुरान पाक में तो नहीं है, ये तो हदीस मुस्तफ़ा से साबित होता है कि कितनी बार फर्ज। फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, बै को हलाल और सूद को हराम किया। बै, सूद, इसकी शराइत, इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ, इसकी वजाहत और इसकी तफसीलात वो कितने हैं। और आपको पता है अहल्लल्लाहुल बैअ को मुतलकन अगर बंदा ले तो फिर क्या सारी बियू हलाल है? बैउल काली बिल काली हलाल है, नजश हलाल है। ये जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ 40 के करीब बियू की अकसाम बयान करके बता दिया है कि कौन सी हलाल है और कौन सी हराम है, ये कुरान पाक में नहीं है, तो फिर कैसे उसको समझेंगे? तो इसलिए जो हदीस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीई और तशरीही हैसियत है, उसका इनकार मुमकिन नहीं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतनी ही बातें करूंगा। एक तो ये एतराज़ था और इसका तो जवाब किसी के पास आज तक नहीं बन सका। इसलिए जब फितना कुरान उठता है, फितना अहले कुरान जब उठता है तो बैठ जाता है, उठता है तो बैठ जाता है, क्योंकि उनकी दाल नहीं गलती। इस अजीम मुआशरे में जिसमें सुन्नत मुबारका का और हदीस मुबारका का दिफा होता है, उनकी दाल नहीं गलती, वो फिर नाकाम होकर वापस हो जाते हैं। इसके बाद आगे इतराज़ एक किया जाता है, कहा जाता है जी ये जितने भी आइमा ने हदीस लिखी है ये तो लिखना जायज़ ही नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना फरमा दिया था। ठीक है, इसको किताबत हदीस का मौजू कहते हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू इस पर करूंगा। किताबत हदीस का इसको टाइटल दिया जाता है, हदीस लिखना, और उस पर लोग इतराज़ करते हैं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा मुझे कहने लगा जी ये जब मैंने हदीस पाक का काम शुरू किया ना तो कई सिर फिरे आए सामने, उन्होंने इस तरह के कई सवालात किए, लेकिन सच का मुकाबला नहीं होता, सच सच ही होता है। मुझे एक शख्स कहता है जी ये देखें, रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक्तुबू अन्नी सिवल कुरान, कुरान के अलावा मुझसे ना लिखो। तो कहते हैं देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना किया है। मैंने उससे सवाल किया यार ये हदीस कहां से पढ़ी तुमने? कहता है बुखारी में। मैं क्या उत्थे नहीं लिखी? बुखारी में नहीं लिखी हुई? तो खुदा के बंदे तुम तो अपने मौकिफ में खुद ही झूठे हो गए हो कि तुमने दलील भी किताबत हदीस को बनाया है, लिखी हुई चीज को दलील के तौर पर पेश कर रहे हो। तो इसका क्या जवाब दोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं फिर हदीस कहां से आई। सीना बसीना तो हदीस का इल्म 600 सदी तक था, जिसको सनदों की सूरत में जमा कर लिया जाता था। उसके बाद तो ये सिलसिला खत्म हो गया था 600 सदी हिजरी के बाद। वो तो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह जो 7वीं 8वीं में जो तशरीफ लाए और इस दुनिया से तशरीफ ले गए, वो खुद ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमारा दौर अब असानीद का दौर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वो 6ठी सदी हिजरी तक का वो सिलसिला था। तो अब तुम्हारे तक वो कैसी रिवायत पहुंच गई है, या उसको किस सनद का नाम दोगे? अगर दोगे तो किसी किताब से पढ़कर दोगे। और फिर ये देखें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार ताबईन में होता है, पहली सदी हिजरी है। कौन सी है? 99 to 101, वो उनका दुरानिया है।
उन्होंने जो हदीस की जमा और तदवीन की है उसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने ये कहा है कि आप सारे हदीसें बोलते जाओ और मेरे सीने में जमा होती जाएंगी तो दैट्स इनफ, ये काफी है? ये फरमाया? पहली सदी में ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला ने रियासती सतह पर पूरी दुनिया को बता दिया था कि ये देखो जो खलीफाए अदल है वो रसूलुल्लाह की अहादीस को किताबी शक्ल में लिख रहा है। तो आपने उसको किताबी शक्ल में लिखकर एक दलील कायम की, हालांकि उससे पहले ये ज़खायर मौजूद थे। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ, जामिउ बयानिल इल्म, इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है, उसके अंदर ये उन्होंने एक रिवायत जिक्र की है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने हदीस के बारे में पूछा, तो आप उसका बाजू पकड़ा और आप उसको अपने घर ले गए। तो जिस कमरे में आप लेकर गए वहां पर कुतुबन कसीरा के अल्फाज हैं कि बहुत ज्यादा हदीस की किताबें मौजूद थी। आपने वो किताब खोली और देखकर फरमाया कि ये जो तुम कह रहे हो ये इस किताब के अंदर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि उस दौर में किताबें मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे हदीस थे। सारी दुनिया को पता है कि हजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी थी तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी। अबू शाह ने कहा आपका खुतबा मैं चाहता हूं कि मुझे लिखा हुआ मिले, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी। सहाबा पूछते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो फरमाया कि तुम कलम की मदद से लिखो। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको लिखने का हुक्म दिया। और एक बात, तमाम मुहद्दिसीने किराम जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनका इज्तिमाई फैसला है, और वो फैसला सिर्फ जुबानी नहीं, उन्होंने किताबें लिखकर प्रैक्टिकली बता दिया है कि किताबत हदीस लिखने यानी किताबत हदीस में कोई हर्ज या मसला नहीं है। किताबत हदीस उन्होंने यानी हदीस की किताबें लिखकर उन्होंने बता दिया है कि ये देखो हमारा मौकिफ ये है कि हम तो खुद किताबों को लिख रहे हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचे। मेरी एक किताब है किताबत हदीस के नाम से, उसके अंदर मैंने तमाम सहाबा इकराम के जो सहीफे थे जो उनने लिखे हुए थे उन सहीफों का मैंने उसके अंदर जिक्र कर दिया है। और बल्कि मैं तो इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि आप जो अहबाब आए हैं इनका व्हाट्सअप ग्रुप बनाएं ताकि नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम हो व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए से मैसेज भी दें, और इस तरह के जितनी भी किताबें हदीस पाक पर हैं या जो बयानात हैं उलूम के उनका सिलसिला जारी हो। जो भी आए आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि ये चीजें इसी तरह पहुंचती रहें और ये एक तसलसल बरकरार रहे। 600 के करीब सिर्फ इल्मे हदीस पर मेरे बयानात सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप उनको सुने। उसके अंदर मैंने बड़ी तफसीली ये चीजें बयान की हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो इतराजात हैं ये ला इल्मी की बुनियाद पर है। इसमें उस इतराज का भी जवाब आ गया जो कहते हैं जी 200 साल बाद जाकर किताबें लिखी गई हैं। उनको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला की हिस्ट्री नजर नहीं आई, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की नहीं नजर आई, हजरत अनस बिन मालिक की नहीं नजर आई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के जो तलामिज़ा थे हजरत अमरा थी या बाकी थे उनको वो किताबें नजर नहीं आई जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला ने बाकायदा तौर पर लिखा था कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो तलामिज़ा हैं उनकी किताबें बाकायदा तौर पर मंगवाई जाए, और उन किताबों को मंगवाया गया था और उस जमा और तदवीन के अंदर उनको रखा गया था। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी इतराज है जमा और तदवीन हदीस पर है। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल ज़हन में आता है, उसके हवाले से बड़ी ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सवाल ये ज़हन में आता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीसें सुनते थे तो क्या वो अपने अल्फाज के साथ आगे बयान करते थे, यानी उसका मफहूम बयान करते थे, या बेन ही वो अल्फाज बयान करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते? तो सहाबा किराम ने वो अमानत हम तक कैसे पहुंचाई है, ये एक सवाल है। इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस 3 हिस्सों में तकसीम होती है, हदीस कौली, हदीस फेली और तकरीरी।
तकरीरी वो एक वाक़या है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं और उस पर कोई राय कायम नहीं फरमाती। ठीक है, ये तकरीरी है। फेली वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अंजाम देते हैं, और कौली वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कौली। अब हदीस को इन तीन हिस्सों में जब आप तकसीम करते हैं तो जाहिर है जो अहादीस से फेलिया है या तकारीरा, जो तकरीर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हदीस से तकरीर और फेली, वो तो सहाबा इकराम ने अपनी आंखों के सामने उस नक्शे को देखा और उसको बयान कर दिया। वो उसमें सहाबा इकराम के अपने अल्फाज थे, वो उनने जो वो देखा उसको बयान कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन, सारे सहाबा आदिल हैं। ये उम्मत मुसलमा का इजमाई फैसला है कि सारे सहाबा आदिल हैं। वो जो चीज बयान करते हैं वहां पर भी किसी किस्म के शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये उसूल है इल्मे रिजाल का, दिरासतुल असानीद का। ये उसूल है कि जब आप सहाबा इकराम को सनद में देखेंगे तो उन पर आप तहकीक नहीं करेंगे कि वो सिका है या ज़ईफ है। ये उसूल है कि आप उस पर तहकीक नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि उम्मत मुसलमा का इजमाई फैसला है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। इस पर इजमाई जो है वो फैसला है। अब रही बात कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, जो आपके अक़वाल हैं, जो आप हदीस पाक बयान फरमाया करते थे, उसके बारे में तो मैं आपको ये बात बताने से पहले कि सहाबा इकराम उसको किस तरह आगे पहुंचाया करते थे, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री को टच देना चाहता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल खादिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना कऊदन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअसा अन नकून 60 रजुलन। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर होते थे और उस वक्त तकरीबन हमारी तादाद 60 के करीब होती थी। फासा अन्नकून 60 रजुलन, 60 के करीब हमारी तादाद होती थी। फयुहद्दिसुन अल हदीस व युरीदुल हाजा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हदीस बयान फरमाते, फिर उसके बाद आप अपने किसी काम तशरीफ ले जाते। फनतराजउ बैनना, तो वो जो हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हम उसका आपस में तकरार करते, हम आपस में एक दूसरे को सुनाते, याद करते, मुज़ाकरा करते, मुराजा करते। हम उसको, उन अल्फाज को आपस में दोहराते और फिर क्या फरमाते हैं, हम उसको दोहराते तो फनकूमु, फिर जब हम जाने के लिए खड़े होते, कान्नमा ज़ुरिया फी कुलूबिना, गोया कि वो हदीस हमारे सीनों में गाड़ दी गई हो। इस तरह हमारे सीने उस हदीस को महफूज कर लिया करते थे। और दीगर सहाबा इकराम, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जो हदीस मैं बयान करता हूँ उस हदीस को ज़बानी याद किया करो, तकरार किया करो आपस में, कहीं ऐसा ना हो ला यदरुस के वो तुमसे ज़ाया हो जाए। हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला फरमाते। इसी तरह सहाबा किराम बेशुमार उनके अक़वाल हैं जिसमें फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद किया करते। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इन्नी लउजज़्ज़िउल लैला सलासता अज्ज़ा, मैं अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता, सुलुसुन अनाम व सुलुसुन अकुम। आप फरमाते हैं कि मैं क्या करता, एक तिहाई मैं सोता, 1 तिहाई मैं क़याम करता, व सुलुसुन अतज़ाकरू अहादीसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रात का 1 तिहाई हिस्सा मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जुबानी याद किया करता था। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हिफ्ज़े हदीस में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो फिर सहाबा इकराम ने अगर अपने ही लफ्ज़ों में ये हदीसें बयान करनी थी तो तकरार की ज़रूरत क्या थी? अगर अपने ही लफ्ज़ों में बयान करनी थी तो हिफ्ज़े हदीस की ज़रूरत क्या थी?
हाफजे की दरखास्त क्यों की थी उन्होंने? इसका मतलब यह है कि वो हदीस पाक को महफूज रखते थे और उसको बेन ही बयान करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब भी हदीस बयान होती तो आप साथ कोई गवाह भी मांगते कि आप जो हदीस बयान कर रहे हैं को साथ गवाह भी दें, तो आप वो गवाह मांगते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यही उसूल था और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसूल तो बहुत ही सख्त था। आप फरमाते मैं जिससे भी हजूर की हदीस सुनता मैं उससे कसम लिया करता था, मैं उससे मां सिवाय जनाबे अबू बकर के, क्योंकि वो जब भी बोलते सच ही बोलते, उनके सिवा बाकी मैं सबसे कसम लिया करता। इतना सख्त उनका उसलूब था। और फिर ताबईन की जब बात आती है तो इब्ने शहाब ज़ोहरी, दिगर ताबईन में जो शख्सियात है उनको अल्लाह ने कितना मर्तबा अता फरमाया था। इब्ने शहाब ज़ोहरी के मुताल्लिक जनाब लईस बिन साद फरमाते हैं कि वो एक हदीस के लिए, कभी ऐसा होता कि एक हदीस के लिए इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाते उसको याद करने के लिए, यहां तक कि फजर की नमाज का वक्त हो जाता और वो सारी रात वो एक हदीस को याद किया करते थे। ये उसलूब था उनका। और जनाब इब्ने शहाब ज़ोहरी जिस वक्त खलीफा वक्त के पास अब्दुल मलिक बिन हिशाम, जिस वक्त इब्ने शहाब ज़ोहरी वहां पर तशरीफ लेके जाते हैं तो वो आगे से कहने लगे जी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बेटे के लिए कुछ ज़ख़ीरा हदीस लिखवा दें। तो इब्ने शहाब ज़ोहरी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कातिब मौजूद है तो हम वो हदीस लिखवा लेंगे। आपने पढ़नी शुरू कर दी हदीसें, ज़बानी, किताब के ऊपर से देखकर नहीं, ज़बानी हदीसें पढ़ना, यहां तक कि आपने 400 अहादीस उसी मकाम पर पढ़ दी। 400 अहादीस कातिब ने लिखी, चले गए। कुछ अरसे के बाद फिर आए तो कहा गया वो जो पहला हदीस का दफ्तर था वो गुम हो गया है, तो मेहरबानी करके जरा फिर से लिखवा दीजिए। आपने फिर से 400 अहादीस लिखवा दी और कुछ अरसे के बाद वो मिला। जब वो मिला ना तो उस वक्त जब दोनों नुस्खों को सामने रखा गया, उस 400 और उस 400 नुस्खे को, तो कहा गया फमा गादरा हरफम वाहिदन, दोनों नुस्खों में एक हरफ का भी फर्क नहीं था। ये थे मुहाफिजीन हदीस, ये थे हुफाजुल हदीस, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद पैदा ही इसलिए किया था कि वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दिफा करेंगे। तो ये जो ज़ख़ीरा आया है ये कमजोर हाथों से हमारे तक नहीं पहुंचा है, ये मजबूत तरीन हाथों से हमारे तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसको यहाँ पर इख्तिताम, बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पर है लेकिन मैं अपनी बात को इसी पर ज़रा रोक रहा हूँ। इस पर मैंने अपनी ये किताब हज़ीना हिफ्ज़ हदीस के मुकदमा के अंदर जो सहाबा किराम की हिफ्ज़ हदीस की काविशें और मुहद्दिसीन किराम की काविशें थी, इसके मुकदमा के अंदर मैंने वो सारी काविशें जिक्र कर दी हैं। और फिर उसके बाद तकरीबन 250 अहादीस एक एक सत्र में या दो दो सत्र में मैंने इसके अंदर जिक्र की हैं कि जो बच्चे अहादीस को हिफ्ज़ करना चाहें उनके लिए आसान हो। हमारे हिफ्ज़ कुरान के जो मदारस हैं उसके बच्चे ये अहादीस ज़ुबानी याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कई ऐसे मदारस हैं जहाँ पर मुझे एक अलामा साहब फरमा रहे थे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताब याद करवा दी है तुलबा को। तो ये एक एक सत्र में है और नीचे उस पूरे मौजू की वजाहत है, नीचे अहादीस के हवाले हैं और उस हदीस का हुक्म है। और मैंने कोशिश की है कि एक भी इसके अंदर हदीस ज़ईफ़ मौजूद ना हो, तमाम अहादीस सय्यह व हसना इसके अंदर जिक्र कर दी हैं। ये कई स्कूलों और मदारस का निसाब भी है इस वक्त खजीना हिफ्ज़ हदीस। इसके मुकदमे के अंदर ये सारे अक़वाल और सारी तफसीलात जो हिफ्ज़ हदीस की हैं वो मैंने इसके अंदर जिक्र कर दी हैं, खजीना हिफ्ज़ हदीस। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा दीगर उलूम की तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि जो अहादीस हमारे सामने आती हैं, इख्तिसार के साथ ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जो अहादीस हमारे सामने आती हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इन अहादीस को कहीं से तलाश करें, क्योंकि ये फितने का दौर है
और सोशल मीडिया के ऊपर रिवायात आती हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं ये हदीस है भी कि नहीं है। उसकी वजह है, मैं आपको इसके बैक पे एक चीज़ बताता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। देखें, जो हदीसें अपलोड करते हैं गूगल पर या बाकी जगह पर, क्या वो सिर्फ अहले इस्लाम को अलाउ है कि वो हदीस अपलोड कर सकते हैं? काफिर भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर सकते हैं, यहूदी भी कर सकते हैं, मुनकरीन हदीस भी कर सकते हैं, फितना कादियानियत भी इसमें हिस्सा ले सकता है, सारे कर सकते हैं। तो कोई अहादीस को बदल कर, उसके मानी को, तराजुम को बदल कर अगर वो अपलोड करे और हम आराम से गूगल को खोलें और खोल कर उससे देखें जी ये तो हदीस है, वो जिस तरह कहते हैं जी सही मुस्लिम की वो हदीस है कि जो किसी की इज्जत करेगा, अगर उसकी इज्जत में कोई फर्क आएगा तो क़यामत वाले दिन वो मुझसे इज्जत ले रहे और कहते हैं रवाहु मुस्लिम। कहते किसे मुस्लिम विच नहीं, और सारी दुनिया में मशहूर है, लिखा हुआ है नीचे कि इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कितनी है ऐसी रिवायात है। तो इसका मतलब है कि कोई भी उसके ऊपर अपलोड कर सकता है। और हमारे तो आजकल लोग उस्ताद समझा हुआ है गूगल को, जो उसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है। तो इसलिए ये बात जरूरी है कि हम ये फाहम हासिल करें, ये हम समझें कि हमने ये हदीस सीखनी किससे है और हमने इसकी तस्दीक कहाँ से करनी है। किताबें हमारे पास जो हमारे असलाफ की मौजूद हैं वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड मौजूद होनी चाहिए हमारे घरों के अंदर, क्योंकि हम एक फितने के दौर में मौजूद हैं इस वक्त। तो ये पूरा ओरिएंटलिज्म जिसको तहरीक इस्तिशराक कहा जाता है, जो यहूदियों और ईसाइयों की तहरीक है, मुस्तशरिकीन उनको कहा जाता है जो मशरिक से मगरिब में, जो मगरिब से मशरिक में उलूम दीनिया सीखने के लिए आते हैं और फिर जाकर इस्लाम की मुखालफत करते हैं। ये पूरी मजबूत तरीन तहरीक है। ये किताबें भी लिखते हैं, ये हमारी जो किताबें उनके ऊपर एडिटिंग भी करते हैं। बहुत ज्यादा ईसाइयों ने हमारी किताबों के ऊपर, हदीस की किताबों के ऊपर काम किया हुआ है। कभी इंशाअल्लाह तफसील का मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरी उसकी तफसील बयान करूंगा कि उन्होंने किस किस किताब पर काम किया। जिस तरह अल-मुअजमुल मुफहरस लिअल्फाज़िल हदीस नबवी, ये डॉक्टर ई विंसिक की किताब है। ये की है किताबों की कि अगर आप हदीस तलाश करना चाहें तो इस किताब के जरिए से आप आए। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल माजिद या दीगर जितने भी ये लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां उस ईसाइयत और मुस्तशरिकीन में शामिल होकर उन्होंने दीन इस्लाम की किताबों पर काम किया है। लेकिन हम बेदार होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हमें क्या लगे जो मर्जी होता फिरे, और हम कहते हैं जी ठीक है बस नमाज रोजा कर लो, रोटी रोजी कमा लो तो काफी है जिंदगी के लिए। दिफाई इस्लाम भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और जो सच है उसको देखें, जो झूठ है उसको दफा करें। और जो इंसान अपने आप में सिर्फ इतना फर्क नहीं कर सकता, ये नहीं समझ सकता कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो उसको हम किन लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये इंसान समझदार है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझकर आगे चलना होगा। मैं चंद एक चीज़ें हदीस पाक को जल्द तलाश करने के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम हदीस पाक को कैसे तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप जो भी हदीस पढ़ेंगे, जो भी, इस पर मेरी एक किताब है, रिसाला है, वो पढ़ाया जाता है निसाब में, हदीस तलाश करने के तरीके। वो असल में तखरीजुल हदीस का, उसूल तखरीजुल हदीस जो है उसके एक अनावीन हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद दिनों पहले हमने 200 उलमाए किराम की जिन्होंने तखस्सुस फिल हदीस किया है उनकी दस्तार हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उनको सनदें हमने दी। तो बड़ी तेजी के साथ काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात शहर के अंदर। और अब हम 4 साल तखस्सुस फिल हदीस का आगाज कर रहे हैं। रिहाइश का इंतजाम हमने किया है और 4 साल तखस्सुस फिल हदीस में हम मैट्रिक के तलबा ले रहे हैं, हाफिज़े कुरान ले रहे हैं, और मैट्रिक जिनने पास किया वो ले रहे हैं, और जिनने आमा पास किया है दर्स निज़ामी का वो हम ले रहे हैं। और इब्तदाई तौर पर उनको तैयार करने। एक बंदा मुझे कहता है जनाब ये देखे ना, ये आप क्या कर रहे हैं, बाकी उलूम भी पढ़ाएं। मैंने कहा हम इन नौजवानों को हदीस पाक की वो ऐनक लगाना चाहते हैं कि जब भी वो देखे तो हदीस की ऐनक से देखेंगे। वो हदीस पाक का
हदीस पाक की खिदमत करेंगे, उसके चश्मे से वो काम करेंगे। इसलिए ऐसे रिजाल और अफराद तैयार करने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा तहरीरी काम भी कसरत के साथ जारी है। हमारा इह्या हदीस मुजल्ला है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये एक किताब आई है अलकाबुल मुहद्दिसीन के नाम से, ये मैंने अभी लिखी है अलकाबुल। इसमें जितने भी मुहद्दिसीन किराम के बारे में आपने नाम सुने होंगे, और आम तौर पर जितने भी मुहद्दिसीन किराम के नाम आपके सामने लिए जाते हैं, तमाम मुहद्दिसीन किराम का बायोडाटा इसके अंदर, विलादत, वफात, उनकी लिखी हुई किताबें, उनके उस्ताद, उनके तलामिज़ा और उनके लफ्ज़ों के, उनके जो लक़ब हैं, निस्बती नाम हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ हैं। मसलन ये तबरानी है, तबरानी, इसको अक्सर हमारे लोग तिबरानी पढ़ते हैं या तबरानी पढ़ते हैं, तो ये गलत है। ये असल में है तबरानी। तो इसमें बताया गया कि वो तबरानी निस्बत किसकी तरफ है और इसका इराब क्या है, इसका दब्त क्या है, और ये तबरानी निस्बत किसकी तरफ है, उस पूरे शहर की हिस्ट्री भी इसके अंदर बयान की गई है। और तबरानी से जो मारूफ शख्सियात हैं उनका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। तो ये इस तरह के जो काम है, इनको हम, इनका मुताला करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इनको स्टडी करें ताकि हम ये चीज़ें समझ सकें। अब सबसे पहली बात यह है कि आपके सामने हदीस पाक आई है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि यह हदीस पाक किस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन से मरवी है। आपको उनका नाम पता होना चाहिए। नाम पता होने के बाद अब आपने क्या करना है, मखसूस किताबें हैं जो सहाबाए किराम की तरतीब से लिखी गई हैं, उनको कुतुबुल मसानीद कहा जाता है, मुस्नद के नाम से। मुस्नद उस किताब को कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये उलमा के लिए भी एक बुनियादी तौर पर मुस्नद की दो किस्में हैं। एक वो किताब है जो सहाबाए किराम की तरतीब से मरवी हो, जिसके अंदर अहादीस हो। दूसरी मुस्नद वो किताब है जिसके अंदर मरफू मुत्तसिल रिवायात मौजूद हो, जिस तरह कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब अस्सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर, उसका नाम भी मुस्नद रखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। तो वो जो नाम रखा है वो सहाबाए किराम की तरतीब से नहीं है, वो रिवायात हैं जो मरफू मुत्तसिल रिवायात होती हैं, वो उसके अंदर है। जो सहाबाए किराम की तरतीब से हैं उनका नाम मुस्नद के नाम से होता है। जिस तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, इमाम अहमद बिन हम्बल की जो मुस्नद है वो सहाबाए किराम की तरतीब से है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो सहाबाए किराम के जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्ज़ा और फिर उसके बाद दीगर सहाबाए किराम बाकी उल अशरा मुबशरा की रिवायात, अहले बैत इज़ाम की रिवायात, फिर शामियों की रिवायात, फिर उसके बाद दीगर बदरियों की रिवायात, दीगर जो सहाबाए किराम हैं उनकी तरतीब से इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद के अंदर वो रिवायात जमा की हैं। तो आप जितनी भी मुस्नद के नाम से किताबें होंगी, अगर आपको सहाबाए किराम के नाम याद है, आप तो तर्जमे भी हो चुके हैं इन किताबों के, आप मुस्तनद इदारे का तर्जुमा लेकर उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में से कोई आपको देखनी है तो इमाम अहमद बिन हम्बल की उस किताब के अंदर एक जगह पर ही वो हदीसें सारी इकट्ठी की गई हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं, जो हज़रत उस्मान गनी से, हज़रत अली मुर्तज़ा से मरवी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं। इन सहाबाए किराम से जो हदीस हैं वो एक एक जगह पर जमा कर दी गई हैं। तो आप उस किताब को खोलेंगे और उसमें से आप तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वहाँ से हदीस मिल जाएगी। इसी तरह मुस्नदुल बज़्ज़ार है, मुस्नद अबी याला है, मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी है। ये जो कुतुबुल मसानीद हैं जिनका नाम मुस्नद है, इसके अंदर सहाबाए किराम की तरतीब से उन अहादीस को जमा किया गया है। तो आप उस तरीके से हदीस को तलाश कर सकते हैं। तो एक जो तरीका अभी हमने समझा है वो है सहाबाए किराम की से जो अहादीस की किताबें लिखी गई हैं उनके नाम से बाकायदा तौर पर उसके मुतल्लिक जो है वो हमने बयान किया, किताबुल मुस्नद और किताबुल मसानीद। इसके अलावा मुस्नद हुमैदी है, इसकी सारी तफसील इस रिसाला के अंदर कि उसके अंदर कितनी हदीसें हैं, कितनी असानीद है, उसके अंदर कितनी मसानीद है, वो सारी इसके अंदर जिक्र की गई हैं। फिर उसके अलावा दीगर किताबें हैं जो मुस्नद के नाम से हैं। एक और ज़रूरी बात जो बहुत ज़रूरी है बिलखसूस उलमा इकराम के लिए, जो इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की माजिम सलासा हैं,
उनमें जो मोजमुल कबीर है वो भी सहाबा इकराम की तरतीब से है। वैसे मोजम उस किताब को कहते हैं जो मुसन्निफ के शयूख की तरतीब से होती है, उनके असातिज़ा की तरतीब से होती है। तो वो जो अल-मुअजमुल औसत और अल-मुअजमुस सगीर है वो शयूख की तरतीब से है, लेकिन जो मोजमुल कबीर है वो सहाबा इकराम की तरतीब से है। और उसके अंदर भी यही एक तरतीब लगाई गई है जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, सहाबा इकराम के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, उनकी विलादत, वफात, उनके अलकाब के बारे में, उनके तारुफ से के हवाले से और उनके हवाले से जो अहादीस है उनके तारुफ पर सबसे बड़ा और बुनियादी इंसाइक्लोपीडिया वो मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब है, जिसके अंदर उनका पूरा तारुफ भी है साथ और उनकी अहादीस भी मरवी है। ये इस किताब का खासा है। बाकी तो फिर इन शख्सियात की हैं सहाबा इकराम पर किताबें, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की अल इसाबा है, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा है, उसदुल गाबा है, दीगर सहाबा इकराम की मौजमुस सहाबा है, दीगर किताबें अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर मालिकी की है, इब्न असीर जज़री की उसदुल गाबा है, ये सहाबा इकराम के तारुफ पर मौजूद है। लेकिन बुनियादी तौर पर अल मौजमुल कबीर जो किताब है उसकी बड़ी अहमियत है इस हवाले से। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। सिर्फ इशारतन बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक लफ्ज़ हदीस का पता है, एक लफ्ज़, तो ऐसी किताबें मौजूद हैं जिस तरह के अल मौजमुल मुफहरस, मौसूअतु अतराफिल हदीस के नाम से किताबें मौजूद हैं कि अगर आपको एक लफ्ज़ सिर्फ हदीस का याद है तो आप उन किताबों में मुंजद की तरह, जो लुगत की किताबें हैं उनकी तरह वो लिखी हुई है, उसमें से वो देखेंगे तो उसके आगे बाकायदा तौर पर उस किताब का नाम और उसकी जिल्द, उसकी किताब कि कौन सी किताब और किताब का नंबर क्या है और उस हदीस का नंबर क्या है, वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। अल-मौजमुल मुफहरस ले अल्फाज़िल हदीस नबवी, इसके अंदर से वो आपको मिल जाएगी। दूसरी किताब है मिफ्ताहु कुनूज़ि सुन्ना, इस किताब के अंदर भी वो सारी तफसील मौजूद है कि आपको एक हदीस का पता है तो उसके अंदर उन्होंने हदीस का नंबर बाकायदा तौर पर लिख दिया हुआ है। अगर कोई बंदा उसमें से वो लफ्ज़ देख ले तो वो उस असल हदीस तक आसानी से पहुंच सकता है। इसी तरह जो हदीस के पहले अल्फाज हैं, कोई भी हदीस है उसके पहले अल्फाज हैं वो आपको पता है, तो इसके लिए किताबें हैं। जिस तरह इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी की किताब है, इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी की दूसरी अस्मा और रिजाल में किताब है तहज़ीबुल कमाल, और ये जो उनकी किताब है तुहफ़तुल अशराफ बिमारिफतिल अतराफ, जो इमाम यूसुफ मिज़्ज़ी की किताब तुहफ़तुल अशराफ बिमारिफतिल अतराफ है, उसमें हदीस का पहला हिस्सा अगर आपको मालूम है तो आप उस किताब को खोल लें और उसको आप देख लें, उसके अंदर आपको सारी तफसीर मिल जाएगी। और ये इस तरह की जो किताबें हैं वो अल्फ़ाबेटिकली जो हरूफ तहज्जी की तरतीब से हैं वो किताबें उसके अंदर लिखी गई हैं, तो वहाँ से आप तलाश कर सकते हैं। इसी तरह मौज़ूआत पर, अहादीस ज़ईफ़ा पर बाकायदा तौर पर ये सारी किताबें लिखी हुई हैं, आप उन मौज़ूआत को देख कर उन किताबों को तलाश कर सकते हैं। कभी ये सेशन हुआ तखरीजुल हदीस पर तो मैं इसकी सारी तफसील में जाकर बाकायदा प्रोजेक्ट के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो किताबें निकाल कर उसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम हदीस पाक की तखरीज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मलूज़ खातिर रखना है। आज जदीद इस दौर में हदीस की तलाश में एक मकतबा शामिला बड़ा अहम सॉफ्टवेयर है। मकतबा शामिला अगर किसी के पास मौजूद हो तो तब भी हदीस पाक को तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत तेज़ी के साथ हो रही, और मैं तकरीबन ये जो मकतबा है इसको तकरीबन 17 से 18 साल से मैं इसको जानता हूँ, और इसकी जो रिवायात है उनको मैंने किताबों के अंदर भी जाकर चेक किया है। कुछ जो हैं मसाइल हैं, यानी किसी जगह पर किताबत की गलती तो आम किताबों में भी मिल जाती है, ठीक है, तो किसी जगह पर किताबत की गलती है लेकिन वो आप बाकी किताबों से उसकी तहकीक करके तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। असल में ये एक पुल है, जरिया है कि आप इससे देखें और फिर असल किताबों में जाकर उसकी तहकीक करें। ये सॉफ्टवेयर है, इस वक्त आपको ये नजर आ रहा होगा अल मकतबतुश शामिला के नाम से ये सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हजारों किताबें हैं,
और हर फन की किताबें इसके अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल के मुताबिक उलमाए ज़ी इह्तिशाम को लाजमी तौर पर इससे सपोर्ट लेनी चाहिए। आप असल किताबों में जाकर अपने दिल को मुतमईन करें, लेकिन इसके जरिए से आसानी से जाए। अभी आज डॉक्टर साहब ने आना था तो उनकी तबीयत सख्त खराब हुई, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह कर भेजा है कि आप उनसे दरख्वास्त करेंगे, जो लोग उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स मकतबा शामिला रख लें। मैं बाकायदा तौर पर 3 दिन लगा के मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन उनको मकतबा शामिला सिखा दूंगा। और ये जो अलामा साहब सबसे नंबर ले रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर ले रहे हैं, वो अगर ये ग्रुप बनाएं तो हम उनमें वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। फिर उसी ग्रुप के अंदर ही हमारी वो गुफ्तगू होगी ऑनलाइन की, और उस ऑनलाइन जरिए से बाकायदा तौर पर आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी और आपको इसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और सिर्फ थोड़ी सी हमसे सुस्ती हो जाती है कि एक आपको फास्ट जरिया मिल रहा है हदीस तक पहुंचने का, तो आप क्यों ना इससे इस्तेफादा करें। इतनी किताबें देखें, आज किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं, बहुत महंगी हो चुकी हैं किताबें, बिलखसूस बैरूत की और दीगर किताबें तो खरीदना ही मुश्किल हो गया है। तो आप सॉफ्ट में किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ मकतबा जात से मुख्तलिफ उसके नुस्खे इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ से तलाश करें, उन किताबों को खोलें और उनको पढ़ें, और फिर जब आप अपनी तहकीक मुकम्मल कर लें तो किसी बड़ी लाइब्रेरी का विजिट करें और वहां जाकर अपनी तसल्ली कर लें। या आपके जरिए हैं सारे, आप इस जरिए से जल्दी से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। वो जो 2 या 3 किताबों से हम 4-4 घंटे लगा के हदीस तलाश करते हैं, वो 1 मिनट में आप सारी किताबों से तलाश कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता कि आप पूरे जखीरा हदीस जो यहाँ पर सैकड़ों हदीस की किताबें हैं उसमें से आप तलाश कर सकते हैं। तो हमें फास्ट जरिए जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इतनी तो बंदे की उम्र ही नहीं होती कि वो इतना ज्यादा काम करे और एक हदीस तलाश करे इतनी किताबों से। ये जराए हैं, आप इन जराए को इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फिर आपका दिल करेगा कि अब हम कुछ चीजें जो है वो पढ़ने के, मिसाल के तौर पर आप हदीस पढ़ना है, जुमा पढ़ाने के लिए जाना है, आप फौरी तौर पर हदीस पाक खोलें, इसको चेक करें, तलाश करें और असल किताब खोलें और उसमें से तलाश कर लें आप। ये आपके लिए सारे जराए हैं। अगर आप इस पर मुतमईन नहीं होते तो फिर आप वो किताब निकालें और उसको देखें और उससे जो है वो आप हासिल करें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सीखें। और मेरे ख्याल के मुताबिक 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सीखने के लिए, 1 हफ्ता की प्रैक्टिस इसके लिए काफ़ी है। तो आप इस तरीके से आएँ और जो है वो मकतबा शामिला वो सीखें, ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके बाद चंद एक ज़रूरी बातें आखिर में गुजारिश उलमाए ज़ी इह्तिशाम से मैं करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा ये तरीका है कि हमारी नशिस्त ज़रा लंबी होती है, यानी सुबह हम 9 बजे शुरू करते हैं और नमाज़ी असर तक चलती है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, बड़े बड़े जो इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बेरा शरीफ जाने की सआदत हुई, वहाँ तो रात का प्रोग्राम था। खैर तो दारुल उलूम जामिया नईमिया में गए, रावी रयान में गए, तरनौल इस्लामाबाद में गए, बाकी मदारस जो अहम मदारस हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गए। और हमने कोर्स सुबह 9 बजे से लेकर नमाज असर तक वो हमारा सारा कोर्स जो है वो उसका हम एक तारुफ सा करवा देते होते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सेशंस में हम इन चीज़ों को लेकर जो है वो आगे चलेंगे। आखिर में चंद एक दरख्वास्तें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस वक्त, जिस दौर में जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही हो उसकी कमी पूरी करना रिजाले उम्मत के ऊपर लाजिम है कि नहीं है। लोग आपको ताना देते हैं कि हदीस में आपका क्या किरदार है, देते हैं कि नहीं ताना कि हदीस में क्या किरदार है। जब हमारे कान ये ताना सुने और फिर खामोश हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। हम खामोश कैसे हों? अल्लाह ने अब तो बड़े जरिए रखे इस खिदमत के, इसकी तरफ जाने के, और हम समझते हैं कि हमने दरसे नामी मुकम्मल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आलम फाजल हो गए हैं, अब हम अपना किरदार जो भी अदा करें वो करें।
इसके बाद आपको तखस्सुस करना होता है, आपको किसी एक फन में जाकर उसमें महारत लेनी होती है, कोशिश करनी होती है कि आप उस फन में महारत लें, तो वो तखस्सुस की तरफ हमें बढ़ना है। वो इस मैदान में रिजाल की कमी जो हमें नजर आ रही है उसको पूरा करना है। अगर एक शख्स उठ खड़ा हो और वो मैदान हदीस में इतनी किताबें लिख दे और वो सैकड़ों की तादाद में उलमा को तैयार कर दे और वो मदारिसुल हदीस का आगाज कर दे और मदारिस हिफ्ज़ हदीस का आगाज कर दे और वो सिस्टम चल रहा हो, लोग उठ खड़े हों और वो नारा लगाए हैं या हदीस का, अगर एक शख्स ऐसा करे और वो आवाज बुलंद हो, तो अगर उस फिक्र के ज्यादा लोग शुरू हो जाएं, कोई देर नहीं लगती कि पूरी दुनिया में यह हदीस पाक का पैगाम पहुंच जाए। तो किरदार हमें अदा करना है, तब यह सिलसिला होगा। और फिर हम शिकवे करते हैं लोगों से, हम कहते हैं देखें जी वो ये कहा जाता है जी जो अहनाफ हैं उनके दलाइल कमजोर हैं, अहनाफ जो हैं उनके दलाइल का जो है वो जायजा लेना चाहिए। शिकवाए शब जुल्मत से कहीं बेहतर है, शिकवाए शब जुल्मत से कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। हम शिकवे ना करें, मैंने कभी शिकवा नहीं किया, किरदार अदा किया है, शिकवा नहीं किया। शिकवा ना करें, किरदार अदा करें। जो इस फन को जाने वो किरदार अदा करे, जो ना जाने वो किरदार अदा करने वाले का साथ दे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करे वो। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं उलमा से एक बड़ी माजरत के साथ उलमाए किराम से एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताएं आप माशाअल्लाह अज़ीज़ जब जुमातुल मुबारक का बयान करते हैं जुमातुल मुबारक में, तो क्या आप उस जुमा के खुतबा में शरह मानिल असार जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह की किताब है उसका नाम लेते हैं आप अपने खुतबे में जुमे की? नहीं लेते ना। सवाल है ये किताब कब लिखी गई थी? ये कुतुब सित्ता के दौर में लिखी गई थी। ये वही जो बुखारी मुस्लिम का दौर है, जिस वक़्त इमाम तहावी रहमहुल्लाह की विलादत हुई थी और उसके बाद जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का विसाल हुआ था तो इमाम तहावी रहमहुल्लाह की उम्र मुबारक 27 साल थी जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का विसाल हुआ था। उस वक़्त कितनी उम्र थी? 256 में 27 साल थी। 27 साल का जवान होता है कि नहीं होता? तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह उस वक़्त जवान थे। और ये जो एक दौर है 194 से लेकर 303 तक का, 194 से लेकर 303 तक का ये कुतुब सित्ता का दौर है। किसका दौर है? कुतुब सित्ता। अब देखें मैं तो कुतुब सित्ता कहता हूं भाई, क्योंकि मुझे अभी तक ना समझ नहीं आई कि मैं इसको सिहाए सित्ता किस तरह कहूं, क्योंकि सिहाए सित्ता का मतलब होता है 6 सही किताबें, यही मतलब है 6 सही किताबें। तो जब आप ये कहते हैं कि सुनन इब्ने माजा में ज़ईफ भी हैं, मौज़ूआत भी, जब आप ये कहते हैं कि तिरमिज़ी में ज़ईफ रिवायात भी मौजूद हैं, जब आप कहते हैं कि सुनन अबी दाऊद में ज़ईफ रिवायात भी मौजूद हैं और उन्होंने इन किताबों का नाम सही के नाम से भी नहीं रखा है, और वो जो पहली 2 किताबें हैं उनको आप सही कहते हैं और सहीहैन कहते हैं और इसको सुनन अरबा कहते हैं, तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ सका। कोई बंदा दलील देगा तो मैं उससे पूछूंगा भाई फिर मुझे इसकी वजह बता दो, तो इस वजह से फिर मैं जरा खामोशी से कुतुब सित्ता कह देता हूं, ठीक है? अच्छा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर सही अहादीस मौजूद नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। अच्छा, अब मैं इस तरफ जरा आने लगा हूं कि वो जो दौर है 194 से लेकर 303 तक का, ये कुतुब सित्ता का दौर है। इमाम नसाई का विसाल हुआ 303 को, इमाम बुखारी की विलादत हुई 194, ये सारा दरमियान का दौर है। और इमाम जो तहावी रहमतुल्लाह इनका विसाल हुआ 321 को। अब ये
जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का विसाल हुआ तो ये जवान थे, अल्लाह ने इनको उम्र काफी अता फरमाई इमाम तहावी रहमहुल्लाह को। तो ये वही दौर था, उसी दौर में इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने ये काम किया है। तो सवाल है कि फिर क्या डिमांड होगी कि आप शरोमानिल असार का नाम लेना शुरू कर देंगे? इमाम तहावी रहमहुल्लाह वो मुहद्दिस कबीर है जिन्होंने हदीस के रावियों पर भी कलाम किया है, गुफ्तगू की है, जिन्होंने हदीस की शरह पर भी काम किया है, जहां जरूरी था उन इश्कालात को हल किया है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह वो शख्सियत है कि जिन्होंने सिर्फ अपने फिक्र के प्रचार के लिए सिर्फ अपनी हदीसें नहीं लेकर आए कि ये देखो जी ये है, उन्होंने दोनों तरह की अहादीस को जिक्र किया तो फिर मर्दा और दी वजाहत भी की थी रिजाल की तरह। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका अपोजिट मतलब ले ले, किसी को मर्द कहने से बाकी की मर्द होने की नफी नहीं होती। उन्होंने दोनों तरह की रिवायात जिक्र की और वो जिक्र करके फिर फाइनलाइज किया उसको और बताया कि इसकी वजह जो हम तरजीह दे रहे हैं उसकी वजह क्या, जिसको हम तरजीह दे रहे हैं उसका सबब क्या, और फिर उसको बयान किया। और हम हैं कि हम हौसला अफजाई नहीं कर सके, हम इसको जुबान के ऊपर आम नहीं कर सके। माजरत के साथ कसूरवार हम खुद हैं। जब एक चीज है आप उसको पीछे छोड़ते हैं, लोग कहते हैं जी ये तो हनफियों की किताब है। अगर वो हनफियों की किताब है तो बुखारी मुस्लिम किन की है? बोलो ना, किन की? उलमा बोलेंगे इंशाअल्लाह। किन की है? शाफियों की है। किन की है? ये शाफी है ना, इमाम अबू दाऊद के अलावा बाकी तो सारे शाफी हैं। इमाम बैहकी कौन है? शाफी। उनकी किताबें शुआबुल ईमान हो या उनकी बाकी किताबें हों, सुनन अल कुबरा हो, उनको भी तो लेते हैं। वो तो हर दूसरा कदम उठाते वक्त, इल्मी कदम उठाते वक्त इमाम शाफी का जिक्र करते हैं। वो नहीं किसी को नजर आती कि ये शवाफी की किताबें, और अपनी हर बात बात में उसका हवाला भी जिक्र करते हैं। तो क्या वजह है कि एक किताब को हनफियत का टाइटल देके उसको पीछे छोड़ देना? इमाम तहावी का तो उसलूब है कि एक एक हदीस को बयान करते वक्त 7-7, 8-8 सनदे लेकर आते हैं। 7-7, 8-8 सनदे जिक्र करते हैं, फिर भी कुछ शक पीछे रह जाता है। इस बात यह है, गल ले वे कि उन्होंने वारिस कमजोर ने, उन्होंने वारिस कमजोर ने। वारिस तगड़े होना तो नौबत आउण देंदे ही। वो सनदे हैं ना जी, सनदे हैं, हदीसें हैं, वो किधर आप डालेंगे? फिर आज के दौर में बात को बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूं, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। 2 से 3 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक दस्तार फजीलत है वहां पे मैंने पहुंचना है, तो वो काफी तखीर होगी। आखिरी बात, आजकल के इस दौर में एक फितना इनकार हदीस, मैं उनको मुनकरीन हदीस कहता हूं और वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं तू गलत कहता है, लेकिन मैं उन्हें मुनकर हदीस कहता हूं और हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह, रिवाज दे के साबित करेंगे कि खतरनाक मुनकर हदीस कौन है। याद रखो, वो मुनकर हदीस है जिसने ये फिक्र दी है कि दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ही किताबें हैं और उनका नाम बुखारी और मुस्लिम है। वो मुनकर हदीस है। क्यों? इस वास्ते कि उन्हें 2 किताबां दियां मान लियां ते बाकी 2 किताबों की मान ली, बाकी मानी नहीं। ये सोच दी जा रही है कि बुखारी और मुस्लिम से दिखाओ हमें। क्यों? तुम कौन होते हो ये डिफाइन करने वाले कि 2 ही किताबें मानी जाएंगी? क्यों? क्या मेरे आका का जखीरा सिर्फ 2 किताबों में है?
जो भी हजूर की हदीस सही और साबित है वो हदीस हमारे लिए हुज्जत है कि नहीं है? क्या फिर बाकी हदीसें, क्या इन दो किताबों के अंदर पूरा जखीरा हदीस आ गया है? इन दो किताबों के अंदर जखीरा हदीस नहीं है। चलो कोई बड़ी छलांग लगाएगा, 6 किताबों का नाम ले लेगा, तो मुझे ये बताएं 100 मुस्नद किताब मैं वो जानता हूं जो बुखारी और मुस्लिम से पहले लिखी गई थी। इमाम बुखारी अबू बकर इब्ने अबी शैबा की हदीसें बयान करें तो आप उसको कबूल करें, और अगर वो खुद किताब लिखें तो आप कबूल ना करें। उस्ताद किताब लिखण तो काबिल कबूल नहीं, शागिर्द उस्ताद का नाम लैके लिखण तो काबिल कबूल है। ये कैसी वनडे? उनसे पहले किताबें जो लिखी गई हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक हो या मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, या उनसे पहले जो मुहद्दिसीन किराम ने कुतुबुल मसानीद लिखी, उनसे पहले जो मुअत्ता इमाम मालिक लिखी गई, उनसे पहले जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताबें, उनसे पहले जो दीगर मुहद्दिसीन किराम की किताबें, वो किधर जाएंगी भाई? उनको कौन तस्लीम करेगा? क्या इसी के अंदर ही कहेंगे जी बस जितना भी ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो, बस ठीक है, इसके अंदर वो काफ़ी है? ये इनकार हदीस है कि रिवाज दे दिया जाए कि सिर्फ 2 किताबें काबिल कबूल हैं और बाकी किताबें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है हदीस, वो 27,000 इमाम अहमद बिन हंबल की हदीसें, कौन जिम्मेदार है उसका जो ये कहेगा कि 2 किताबें काफ़ी हैं? कौन है उसका जिम्मेदार? फिर लोग कहते हैं वो जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस्तिदलाल किया है, जो 3 लाख 5 लाख मसाइल का इस्तिदलाल किया है, वो हदीसें बड़ी कमज़ोर हैं। मैं पूछता हूँ कि जिस वक़्त इमाम अबू हनीफा उन सनदों को सामने रखकर हदीसों की तहकीक कर रहे थे, उस वक़्त उथे तो कौन खलोते हैं? क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह किताबां वेख क्यों कर दे रहे हैं? उनके पास सनदें मौजूद थी। और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि इमाम बुखारी और मुस्लिम की शराइत से ज्यादा इमाम अबू हनीफा की शराइत सख्त थी अख़ज़ हदीस की। मैं इसकी वजाहत बताऊंगा आपको, मुकदमा इब्ने खल्दून में पढ़ें, दीगर किताबों के अंदर कि इनकी इमाम अबू हनीफा की शराइत ज्यादा सख्त थी वो हदीस को लेने में। और आप तो सारी किताबें पढ़ें, मेरी बात गौर से सुनिएगा, सारी किताबें आप पढ़ें, उसके अंदर हदीस की 3 किस्में आपको मिलेंगी: हदीस मरफू, हदीस मौकूफ और हदीस मकतू। हदीस मरफू, हदीस मौकूफ और हदीस, उलमा से पूछता हूं बताएं क्या जो मौकूफ है उसको हदीस कहते हैं कि नहीं कहते? बोलिए ना। जो मकतू है उसको हदीस कहते हैं कि नहीं? मकतू किसको कहते हैं? जिसकी सनद ताबई तक पहुंचे, जो ताबई का फरमान हो या ताबई का अमल हो, उसको क्या कहते हैं? हदीस। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या थे? तो उनके फरामीन को क्या कहेंगे? डर गए हो, डर गए हो। इमाम अबू हनीफा के फरामीन को क्या कहेंगे? हदीस मकतूब। कभी सोचो इन उसूल को गहराइयों में पढ़ो। मैं तो असल किताबें पढ़ता हूँ मुहद्दिसीन किराम की, जो असल उन्होंने लिखी हुई किताबें अरबी के अंदर, मैं वो किताबें पढ़ता हूँ। जब आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आपका इल्म पुख्ता होगा। जब आप इन लोगों की किताबें पकड़ के पढ़ेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। तो इसलिए इन चीजों की तरफ अब तवज्जो करनी होगी, अब ये कदम उठाना होगा, अब जानिबे मंजिल चलना होगा, अब हमें उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना होगा, चाहे हमारी सारी जिंदगियां और नस्लें भी उस पर लग जाएं। इंशाअल्लाह हम खिदमत हदीस में अपना किरदार अदा करेंगे। नेक्स्ट टाइम आऊँगा, आपको बताऊँगा कि इल्म अस्माए रिजाल क्या है, आपको सारी किताबों का तारुफ करवाऊँगा। तहजीबुल कमाल क्या है, तहजीबुत तहजीब क्या है, तकरीबुत तहजीब क्या है, ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताबें मनफ़अतुत ताजील क्या है और लिसानुल मीज़ान क्या है, इमाम ज़हाबी की किताबें तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ क्या है, इमाम ज़हाबी की किताबें तज़हीबुत तहजीब
वो क्या है, अल-मुग़नी उनकी किताब वो क्या है, मिज़ानुल एतदाल क्या है, इन किताबों का तारुफ करवाऊंगा आपको मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह। और कौन कौन सी किताबें हमें किस किस तरीके से पढ़नी चाहिए ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अर्ज़ करूंगा। और आपको सवालात का मौका भी पूरा दूंगा इंशाअल्लाह। जब भी सेशन होगा सवालात का मौका दूंगा। 2 मिनट 3 मिनट के लिए सिर्फ मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए। आप अगर कोई भी ऐसा सवाल जो उलझन में डालता हो, जो भी परेशान करने वाला हदीस के हवाले से हो, आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसके हवाले से इंशाअल्लाह आपको अर्ज़ करूँगा। और कोई भी सवाल हो अगर आप वो करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, चंद एक रिवायात शॉर्टली मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये चंद एक हदीसें हैं जो मौज़ूआत में शुमार होती हैं। वो चाहे तो वो अपने अल्फाज के एतबार से हों कि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ठीक नहीं है, वो उस हवाले से एक हदीस एक रिवायत पेश की जाती है, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, इसके ऊपर मेरा बयान भी मौजूद है, मेरी इसके ऊपर जो तहकीकात हैं वो भी मौजूद हैं, पोस्टें भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ग्रुप में आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी करेंगे। दूसरा, अल-फ़क़्रु फ़ख़्री, फ़क़्र मेरा फ़ख़्र है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये किसी भी हदीस की मुस्तनद किताब के अंदर मौजूद नहीं। चंद एक ज़ैली किताबों के अंदर ये मौजूद हैं, लेकिन ये हदीस पाक साबित नहीं है। क़ल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित नहीं है। अल इल्मु इल्मानी, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अबदानी, ये यानी इल्म दो हैं, एक बदन का इल्म है और एक दीन और मज़ाहिब का इल्म है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित नहीं है। हुब्बुल ईमान, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित नहीं है। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, ये भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अद-दुनिया जीफ़तुन व तुल्लाबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाले उसके कुत्ते हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पाक साबित नहीं है। मूतू क़ब्ला अन तमूतू, ये भी यानी मरने से पहले मर जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। इस तरह दीगर रिवायात जो आम तौर पर अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, इन लफ्ज़ों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित नहीं है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, इन लफ्ज़ों के साथ किसी मुस्तनद रिवायत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित, नमाज मोमिन की मिराज है इसमें शक, लेकिन ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल मोमिनु फिल मस्जिद कसमक फिल मा वल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैफ फिल कफस, मोमिन मस्जिद में ऐसे जैसे मछली पानी में, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे जैसे परिंदा पिंजरे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस साबित नहीं है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इमाम मालिक बिन दीनार का कौल है जो मारूफ हो गया है, और हमारे लोग मस्जिदों के ऊपर लिखवाते हैं जी मोमिन मस्जिद में ऐसे जैसे मछली पानी में। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान साबित नहीं है, ये हज़रत मालिक बिन दीनार का कौल है जो मैंने आपको पेश किया है। और ये इसके ऊपर बेशुमार मेरे पास दलाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैसियत रखती हैं। और हम जब भी किसी भी मिंबर व महराब पे खड़े होते हैं, इट्स आवर ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो चीज़ बयान करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़ियतन ही साबित हो और मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद हो। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। वमा अलैना इल्लल बलाग।